हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं क्रिश्चियन और एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल नॉलेज केडी। आज का टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ये टॉपिक सीपीसी का है, सिविल प्रोसीजर कोड। तो आइए हम ये समझते हैं कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में क्या फर्क है। सिविल कोर्ट में जो पर्सन या इंसान केस ले आता है या केस दाखिल करता है उसको कहा जाता है प्लेंटिफ। जिसके खिलाफ केस दाखिल होता है उस इंसान को कहा जाता है डिफेंडेंट। तो आइए देखते हैं कि प्लेंटिफ को प्लेंटिफ क्यों कहा जाता है और डिफेंडेंट को डिफेंडेंट क्यों कहा जाता है। प्लेंट, जब कोई इंसान सिविल कोर्ट में सूट फाइल करता है तो वो प्लेंट के थ्रू करता है। वो प्लेंट ले आता है कोर्ट में, जब कोर्ट उसको एडमिट करता है तो उसके ऊपर नंबर वगैरह लगाता है, उसके बाद बन जाता है सूट। लेकिन पहले तो प्लेंट होता है ना। वो जो इंसान ले आता है कोर्ट में वो प्लेंट ले आता है, इसलिए उसको कहा जाता है प्लेंटिफ। अब ये प्लेंट है, इसके साथ हम मिला लेते हैं IFF। IFF तो ये हो गया प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ केस फाइल करता है जिस इंसान के खिलाफ, वो अपने उस केस में अपने आप को डिफेंड करता है जिसके खिलाफ केस फाइल होता है। वो क्या करता है? डिफेंड करता है। डिफेंड करने वाले को कहते हैं डिफेंडेंट। इसके साथ हम मिला लेते हैं, डिफेंड के बाद ऐड करते हैं ANT, तो ये बन जाएगा डिफेंडेंट। अब हमें ये मालूम हो गया कि प्लेंटिफ क्या है और डिफेंडेंट क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। एक मर्तबा फिर मैं बयान कर देता हूं कि प्लेंटिफ वो इंसान या पर्सन होता है जो सिविल कोर्ट में प्लेंट ले आता है, प्लेंट दाखिल करता है सूट फाइल करने के लिए, और जिसके खिलाफ केस फाइल होता है उस इंसान को कहा जाता है डिफेंडेंट। तो हम एक और पॉइंट पे आ जाते हैं
जो डिफरिंग पॉइंट हो, दोनों चीज़ों के दरमियान डिफरेंट शो करता हो। प्लेंटिफ केस तो फाइल हो गया, प्लेंटिफ आया, उसने प्लेंट के जरिए केस फाइल कर दिया। इसके बाद प्रोसीडिंग शुरू होता है। उसमें अगर प्लेंटिफ नहीं आता तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसकी जगह प्लेंटिफ आया और डिफेंडेंट नहीं आया तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? तो ये भी एक डिफरेंट पॉइंट है। ये प्रोविजंस दी हुई हैं ऑर्डर 9 सीपीसी में। अब प्लेंटिफ अपीयर हुआ जब केस हियरिंग के लिए फिक्स होता है और डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा? इस सूरत में कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है, जिसको हम कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री। दूसरी तरफ डिफेंडेंट आया और प्लेंटिफ एब्सेंट हो गया, गायब हो गया, केस दाखिल करा के उसके बाद भूल गया, तो ये किसका फॉल्ट हुआ? प्लेंटिफ का। तो अब जो डिसीजन आएगा कोर्ट का, कौन सा डिसीजन आएगा? डिसमिसल ऑफ सूट। डिसमिसल ऑफ सूट। ये डिसीजन एक्स पार्टी डिक्री का है, ये जाएगा प्लेंटिफ के फेवर में, और डिसमिसल ऑफ सूट का डिसीजन जो है ये जाएगा डिफेंडेंट की फेवर में। क्यों? ये डिफेंडेंट का फॉल्ट नहीं होता है इसमें, तो ये डिफेंडेंट की फेवर में जाता है। यहाँ पे प्लेंटिफ का फॉल्ट नहीं होता तो ये प्लेंटिफ के फेवर में जाता है। इनकी प्रोविजंस दी हुई हैं ऑर्डर 9 रूल 6, इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर पास होता है। और ये डिसमिसल ऑफ का ऑर्डर जो है ये ऑर्डर 9 रूल 8। वैसे तो मुख्तलिफ रूल है, लेकिन जो एब्सेंट की वजह से वो रूल 8 ऑर्डर 9। उम्मीद है कि अब आपको ये टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।